हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मर्चेंट्स नेवी गाइडेंस बाय साहिल खुराना। दोस्तों, राघव दुबे का क्वेश्चन था, अगर हम शिप पे हैं और हम लोग के घर पे कोई प्रॉब्लम हो और घर जाना ज़रूरी हो तो क्या हम घर जा सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आता है कि आपको अगर कोई इमरजेंसी आ गई वाइल वर्किंग इन द सी, शिप पे काम करते हुए कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से आपको घर जाना बहुत ज़रूरी हो गया, तो इसका जवाब मैं आपको रियलिटी के बेसिस पे दे देता हूँ। जब हम जाते हैं, जब हम किसी स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली प्राइवेट ओनर के पास ही जाते हैं। जैसे कि रियलिटी है, टग बोट्स पे जाते हैं, लैंडीक्राफ्ट पे जाते हैं, या अगर किस्मत अच्छी हुई तो हमें टैंकर्स पे भेज देते हैं जो कि प्राइवेट ओनर की होती हैं। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए, इसमें एक बातें डिपेंड करती है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मान लीजिए आप शिप पे काम कर रहे हैं और आपको इमरजेंसी है कि आपने 48 घंटे में घर पहुंचना है, तो मैं यही कहूँगा कि आप टाइम तो लगेगा, कि आप ऐसा नहीं है कि जैसे ही इमरजेंसी है उसी टाइम आप निकल गए। उसके पीछे रीजंस हैं, मैं आपको बताता हूँ रीजंस। पहला तो शिप की पोजीशन, बोट की पोजीशन, जहाँ पे आप हो, मे बी आपका रूट है, मान लीजिए सऊदी से लेकर दुबई का है, तो वहाँ का जो रूट है, मान लीजिए आप बीच में खड़े हैं, अगर आपको कोई फ़ोन आ गया या कुछ भी आया, अगर आप पोर्ट से दूर है थोड़ा, तो आपको पहले वो प्रॉब्लम आएगी कि आप पोर्ट पे पहुँचोगे तब जाके आप इस पे काम कर सकोगे। दूसरा, आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्स, जो कि सारे मास्टर के पास, कैप्टन के पास होंगे। डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका पासपोर्ट, आपकी सीडीसी, सब कैप्टन के पास रहता है। वो आपको जाते टाइम स्टैंप्स वगैरह लगा के देते हैं, एक्सपीरियंस लेटर जो होता है वो बना के देते हैं। ये सब बातें, इनमें भी टाइम लग जाता है। उसके बाद मान लीजिए एम्बेसी को भी बताना पड़ता है कि हम वापस जा रहे हैं, उसके भी फॉर्मेलिटीज होती हैं कुछ। कंपनी को बताना पड़ता है, जो हमारा ओनर होता है शिप का, आगे शिप जो है वो कंपनी के अंडर काम करती है, तो कंपनी को भी बताना पड़ता है कि ये वाला बंदा हम साइन ऑफ कर रहे हैं, तो वो कंपनी भी एक लेटर दे देती है कि ये बंदा जा रहा है, ताकि हम एम्बेसी को बता सकें। और उसके बाद आता है ओनर। मान लीजिए अगर आपका ओनर उस सिटी में ना हो, मान लीजिए वो किसी और कंट्री में गया हो या वो दूर हो, कहीं भी हो, उसको टाइम लगेगा। हो सकता है ओनर उसी सिटी में हो जहाँ पे पोर्ट है, तो वो साथ के साथ आएगा या नहीं आएगा, या 10-20 घंटे लगा के आएगा, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि ओनर की वजह से, ओनर से ही साइन ऑफ करके आप घर पे जा सकोगे। उसके बाद आप मान लीजिए रहेगा कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी। टिकट्स टिकट्स का अरेंजमेंट भी ओनर करेगा। और उसके बाद आपकी जो मेन बात मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए आपका वीज़ा जो है 6 महीने का लग चुका है जब आप पहली बार जाएंगे। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 9 महीने का है, 6 महीने आपको हो चुके हैं, 6 महीने के 10-15 दिन पहले जो ओनर है वो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा पहले से लगवा देते हैं, अगले 3 मंथ्स का। ये वीज़ा 3-3 महीने करके आगे लगता जाता है एम्बेसी से। और मान लीजिए आपको 6 महीने पूरे हो चुके हैं और आगे 3 महीने का वीज़ा आपका और भी लग चुका है, आपको प्रॉब्लम आ गई है छठे महीने में या 7वें महीने में, तो आप जब घर जाएंगे, अगर ये सारी बातें आप फटाफट 2 या 3 दिन में क्लियर करा गए, घर जाएंगे, तो आप वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे 3 महीने का वीज़ा अलग से लग चुका है। उसके लिए आपको सिर्फ जो है 1-2 चीज़ें चाहिए, जो कंपनी का लेटर होगा कि ये बंदे हम साइन ऑफ कर रहे हैं और ये इसको दोबारा बुला रहे हैं, इसके घर में या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, तो एक ऑफर लेटर जो है दोबारा से वो कंपनी आपको देती है और आप वापस भी आ सकते हैं। सिर्फ ओनर के साथ आपने संपर्क करना है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे तो वो आपको बाहर दोबारा भी बुला लेंगे। ये ओनर के साथ आपने सिर्फ बात करनी है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि रियलिटी जो है उसके बेसिस पे मैंने बताया आपको कि टाइम ज़रूर लग जाएगा, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल्स रियल लाइफ में भी वहाँ पे देखे हुए हैं। किसी का मान लीजिए वो था, एक लड़का, बांग्लादेश का लड़का था, उसके मतलब मम्मी की डेथ हो गई थी, तो उसको भी कर करके 6 या 7 दिन लगे थे, क्योंकि मैं उससे 2 बार मिला हूँ, उसने बताया था मुझे, और फिर 5-6 दिन बाद उसको साइन ऑफ मिला था। उसका हिसाब किया था ओनर ने आके कि इसको 8 महीने हो गए हैं, इसका हिसाब करके उसकी टिकट्स अरेंज करवाई थी उसके पैसों से। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 साल, अगर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप उसको पूरा करते हो, 12 महीने पूरे लगाए, तो जाके ओनर या कंपनी आपको टिकट के पैसे देती है। अगर आप उससे पहले जाओगे तो आपको टिकट का पैसा खुद की जेब से लगाना पड़ता है, ये भी बात है। तो मेरे को याद है कि उस लड़के ने टिकट का पैसा भी लगाया था, नियर अबाउट $200-250 US डॉलर लगा के, फिर उसको 5-6 दिन का टाइम लग गया था।
तो ये रियलिटी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। बाकी अगर आप कंपनी में हैं, अच्छी कंपनी में हैं, तो ये टाइम जो है वो कम हो सकता है, 2 या 3 दिन में आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे में ही आपको साइन ऑफ मिलेगा, थोड़ा टाइम इसमें ज़रूर लगता है। तो अगर आपको लगता है कुछ ना कुछ वीडियो में जो भी बातें रह गई हों तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा से कमेंट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।